बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। आखिर ये परसेंटेज होती क्या है? देखो, जैसा क्या कह रहे हैं, व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 5 होल 1/4। तो मेरे भाई ये तो होल नंबर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर, ये होल। पहले तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, फिर ये 1 प्लस कर दो 21/4। ये किससे है बच्चों? फ्रैक्शन में। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को तो डिवाइड करना पड़ता है 100 से। याद रखो, फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। अब आखिर होगा क्या? बहुत कुछ होगा। ये 100 के नीचे भी कुछ एक होगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। मैथ्स के रूल के तहत आप इसको अब जब डिवाइड करोगे तो फाइनल आपका एक आंसर आ जाएगा। देखो, 4 और 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 5.25 आता। 5.25 को 100 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 0.0525 ये आपका आ जाएगा। एक और देखो, 0.005 है, कह रहे हैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब मजीद 100 से डिवाइड करना है। अब मजीद 100 से डिवाइड करना है तो देखो, डेसिमल के बाद अभी कितने नंबर थे? 3 के बजाय भी हो जाएंगे 5, 4 0 और फिर ये 5। फिर एक और बड़ा अच्छा है, 6 होल/2 3% है, इसको कह रहे हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट। डेयर डेयर डेयर, ये बहुत बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये 3 6 18 + 2 20/3, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो भाई परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड नहीं, अब होगा 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000/3, और इस तरह से करके ये कन्वर्ट फाइनली हो जाएगा, ठीक है जी। इस बात को ख्याल रखें कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को तो 100 से डिवाइड, और फ्रैक्शन को परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। एक और आ जाए, व्हाट फ्रैक्शन इज 0.6%। तो डियर, इसके लिए आसान सी बात है, 0.6%, तो इसको डिवाइड किससे कर दो? 100 से, ठीक है जी। बल्कि एक मिनट, परसेंट से करना है ना तो डिवाइड नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। और किससे करेंगे? 100 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट पर्सन इज। रेट पर्सन में कन्वर्ट करना है 0.025 को, तो ऑफ कोर्स डिवाइड किससे करता हूँ? 100 से, हो जाएगा 0.0025%। फिर है व्हाट पर्सन ऑफ 12 इज 84। तो परसेंटेज चाहिए फ्रैक्शन अपॉन टोटल इंटू 100। 12 को डिवाइड करो 84 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100/7। 100/7 जो कि देखो नहीं कटेगा तो यहाँ 7 आएगा। 100/7 होता है 14.14%। अब देखो, ये कुछ बड़े कॉमन रिजल्ट हैं जो बच्चों को मैं कहता हूँ याद ही हों तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह एक्सप्रेस 7/8 एज परसेंटेज, तो 7/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही बात, जो रिजल्ट याद होने चाहिए उनमें से एक 7/8 भी बड़ा है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये होता है 0.875। अब 0.875 को जब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो, डेसिमल को 2 धक्के लग जाएंगे, डेसिमल इधर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 87.5%। यहाँ तक नोट करो पहले बच्चों। अब देखिए, 8 होल 1/3% हैज़ फ्रैक्शन। 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 24 + 1, 25/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखें, 37 होल 1/2% ऑफ 48। 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8 ऑफ 48 का मतलब है इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 6 3 18, ये आंसर आ जाएगा। व्हाट पर्सन ऑफ 2/7 इज 1/35। 1/35 को 2/7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो, ये 7 सबसे नीचे ऊपर आ जाएगा, 7 35 से घटेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 2 10 होता है, और 100/10 कितना हो जाएगा? 10%, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 75% ऑफ 480 इक्वल टू, अब देखो यहाँ ये जब अगर क्वेश्चन मार्क है ना तो इसको x मान लो इंटू 15। 75% यानी 75/100, ऑफ का मतलब याद रखो मल्टीप्लाई होता है, 480 इक्वल टू 15x। अब देखो, पहले तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, ये 25 के टेबल से कटेगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, ये मज़ीद कटेगा जी, हाँ यहाँ 12 बच गया,
और 0 भी है। अब इस 15 को लाके डिवाइड कर दो। 15 वैसे 120 से कट जाएगा, 8 बचेगा। मैंने डायरेक्ट किया है, 15 को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क या एक्स जो भी नाम दे दे अब इसको, ठीक है, ये मौजूद है। तो 8 3 24 इज योर आंसर। क्वेश्चन मार्क इंटू 15 इक्वल टू 37.5% ऑफ 220। तो जी क्वेश्चन मार्क कितना होगा? तो क्वेश्चन मार्क ले लो, एक्स ले लो। अब देखो 37.5% बार बार आ रहा है, मैं किसी बात को याद करने के लिए कहता हूँ तो उसका रीज़न होता है। जैसे कि देखो बार बार ये आ रहा है कि क्या किसके बराबर होता है, 3/8 के। लिख दो 3/8। अब 4 220 से कटेगा जी, यहाँ 4 के टेबल से, यहाँ गया 55, यहाँ 3। अब देखो ये जो 15 है ज़ाहिर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कर दो x मान के। अब 15 को अगले स्टेप में उधर ले जाके डिवाइड कर दो। अब देखो जब डिवाइड करेंगे 15 को तो 2 तो यहाँ है, 15 भी आ गया। ऐसे देखो हमेशा कैलकुलेशन आसान होती है। काटा, ये कटा, ये कटा, 11/2 जो कि होगा 5.2, ठीक है, आंसर हो जाएगा 5.2। 3/8 ऑफ x इज इक्वल टू 45, तो x किसके इक्वल होगा? तो भाई ये 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड कर दो 15, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 8 ज़ा 120। देखो सवाल क्या था, इफ़ 37.5% ऑफ नंबर इज़ 45 देन 87/2% ऑफ नंबर। देखो फिर आ गया 37/2% जो कि बराबर होता है 3/8 के। अब देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर कोई नंबर है जो हमें नहीं पता, इसका मतलब हमेशा इक्वल टू किसके इक्वल है, 45 के। पहले तो नंबर निकाल लो, एक्स मान लो उसे। एक्स कैसे निकला भाई, ये 3 इधर डिवाइड हुआ, 8 मल्टीप्लाई हुआ 120। अब ये जो नंबर एक्स है इसका 87/2% चाहिए। अब देखो जिस तरह 37/2% इंपॉर्टेंट है वैसे 87/2% इंपॉर्टेंट है, ये होता है 7/8 के बराबर। तो भाई 120 को जब 8 से हम काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना 105। बड़ा अच्छा सवाल है, व्हाट पर्सन ऑफ 4 किलोमीटर इज 8 मीटर ऑफ। तो जी 8 को डिवाइड करते हैं 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर से, 2 0 कैंसिल हो गए, 8/100 1/5 का लेवल 0.2 पर